जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है मैंने आपको फ्लेक्स डिज़ाइनिंग के बारे में जो है पहला ट्यूटोरियल समझाया था। मैंने आप लोगों को इन पेज उर्दू में राइटिंग करके और उसको किस तरह से फ्लेक्स के लिए जो है तैयार किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उसकी स्पेसिंग को किस तरह से ज़ाया किया जाता है, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी आपको। तो आज जो है अपनी जो मशक जो है दूसरी मशक है ये हमारी फ्लेक्स डिज़ाइनिंग कोर्स की। तो इसका आगाज़ करेंगे। तो ये हमने इन पेज उर्दू में राइटिंग लिखने के बाद उसको एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट करने के एक्सपोर्ट किया है ईपीएस फॉर्मेट में ना। तो अब इसको हम ओपन करेंगे एडोब फोटोशॉप में। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मगर ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ दोबारा से कि बाज़ औक़ात लोग ऐसे होंगे कि जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी होगी, और मैं उनको ये कहूँगा कि एक बार वो इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो लाजमी देखें, ताकि उसमें से जो चीज़ें मैंने उसमें बताई थी वो उनकी मिस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 6x3 का हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसलिए हम जो है रेजोल्यूशन जो है उसकी 800 इसकी रखते हैं या 900 कर लेते हैं। अगर 10x12 या 10x15 का साइज़ होता फ्लेक्स का, यानी कि ज़्यादा बड़ी फुट में होती, तो फिर हम उसका जो है यहाँ पे को 2500 3000 रेजोल्यूशन रख सकते थे। तो अब हम, क्योंकि फ़ाइल छोटी है 6x3 की है, तो यहाँ पे 900 रेजोल्यूशन काफ़ी है। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँगा। जी, ओपन करने के बाद जी ये हमारी राइटिंग थी। इसको मैंने थोड़ा अलग-अलग किया हुआ था। ये देखें, इस तरह से इसकी स्पेस को ख़त्म किया था हमने। जैसे कि ये देखें, इस तरह से ये चीज़ें ख़त्म की थी हमने पिछली वीडियो में। तो इसी तरह से आपने इसको ख़त्म करने के बाद ये देखें, सारे सिलेक्ट करने हैं आपने। ये मैजिक वैन टूल के साथ, ये जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इस टूल को सिलेक्ट करना है। उसके साथ आपने ये देखें इस तरह से सिलेक्शन करनी है, उनको साथ साथ करना है। मूव टूल के साथ उसको आगे करना है, ये इस तरह से मिला के ये चीज़ इस तरह से। अब आपने क्या करना है जी, 6x3 में कितने इंचेस होते हैं, 6x3 फीट में कितने इंचेस होते हैं जी। जैसे ये इंचेस हमारे आ गए, ये हमारी CMY के पे आपने कलर प्रोफाइल जो है इसकी वो आपने CMY के रखनी है, और ये रेजोल्यूशन जो है वो 72 रखनी है। अब यहाँ पे हम इंचेस में साइज लगाएंगे, ये विड्थ है ये हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो विड्थ है वो हम करेंगे जी 6 फीट। ठीक है, तो 12 इंचेस होते हैं 1 फीट में, तो 12 6 जो है 72 आएगा। और 1 फीट में जो है 12 इंचेस होते हैं, तो इस तरह से ये 3 फीट इसकी हाइट है, तो इसको 36 इंचेस इस तरह से आएगा। ये 72, ये 36, और फिर ये 72 रेजोल्यूशन है इसकी। तो ये आपने साइज़ अपनी फ्लेक्स के हिसाब से रखना है। ठीक है, इसको हम ओके करते हैं। ये हमारे पास हमारी फ्लेक्स का साइज़, ये हमारे पास एक बैनर टाइप जिस तरह से आ गया है। अब हमने इस पे अपनी राइटिंग जो है वो लेके आनी है। तो देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इसको डिसलेक्ट करके अब ये टूल के साथ मैं इस सारी राइटिंग को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये मूव टूल की मदद से मैं इसको इस साइड पे लेके आता हूँ जी, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ये इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने इस तरह से लगा दी। उसके बाद हम करते हैं जी, ये दो नाम है और दो इनके नंबर हैं। ठीक है, तो ये नाम को हम थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं इस तरह से। तो अब इनको जो है सिलेक्शन फिर दोबारा उसी तरह से करेंगे। इस कंट्रोल C भी कर सकते हैं आप करके, और इस तरह से कंट्रोल V किया। यहाँ पे इसको मैंने साइज़ इसका थोड़ा छोटा किया और इसको थोड़ा सा और छोटा किया। ये यहाँ पे इसके सामने रखा, और उसके बाद हम यहाँ पे इनके नंबर भी टाइप कर सकते हैं इसके सामने। ये देखें, यहाँ पे मैंने टाइपिंग टूल लेना है यहाँ से। उसके बाद ये सोनू जी जो हैं इनका नंबर लिखूँगा मैं जी, 0300। ये इसका कलर जो है चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल A के साथ मैंने इसको सारे को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आके हम इसका जो है ब्लैक कलर कर देते हैं। ये ब्लैक कलर मैंने चूज़ किया यहाँ से, और इसको मैं ओके करता हूँ। इसका साइज़ जो है हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका फाउंट का, ताकि ये नज़र भी कुछ आए। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। ये बोल्ड हो गया। ये देखें, मोटा हो जाएगा बोल्ड करने से। ये देखें, हो गया जी। अब जो है आगे इसका नंबर लिखेंगे 0433 040 0433 आना था, 040।
इसके बाद जो है हम दूसरा नंबर लिखेंगे 03064753 940, ये 940, ठीक है। ये इसका बंदे का नंबर हो गया। इसको मैं सारे को सिलेक्ट करके, ये ऊपर नीचे हो गया जो, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कैरेक्टर में जाकर, ये देख रहे हैं आप ये वाली जगह, इसको हम ऑटो कर देते हैं। तो ये मैंने इसको पहले चेंज किया हुआ था इसलिए मेरा ये हुआ है। तो आप लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आपका ऑलरेडी ऑटो ही होगा। तो इस तरह से हम इन नंबर को सिलेक्ट करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी। अब हमने ये कर लिया काम। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, अब तस्वीरें लगा देते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा डिज़ाइन बना रहा हूँ, मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ज़्यादा कोई उलझनों वाला या ज़्यादा मुश्किल डिज़ाइन नहीं बना रहा। जो है उसकी वजह ये है कि आप लोगों को, आप लोग सिंपल भी बनाएं और अच्छा भी बनाएं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आके तस्वीर यहाँ के पे रखी है और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी इसको थोड़ा छोटा करते हैं बल्कि इस साइज़ में, ठीक है। इसके बाद हम, ये चावलों की तस्वीर है तो वो लेके आते हैं यहाँ पे, ये चिकन राइस जी, इसको हम इसके बराबर करेंगे, ये इस तरह से, ये देखें बराबर है जी। जी इस तरह से ये बराबर हो गई, ठीक है। अब जो है इसमें से हम थोड़ा एरिया जो है ख़त्म कर देंगे, ये वाला हिस्सा इस तरह से, ठीक है। तो अब ये नंबर्स हैं, इसको थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, इसके बिल्कुल साथ कर देते हैं और इन लफ्ज़ों को थोड़ा सा छोटा करते हैं इस तरह से जी। अब ये जो है आपने लफ्ज़ों की तरतीब लगा ली, उसके बाद जो है अब क्या करेंगे जी, इसको कलर करना है हमने, ठीक है। ये हमारी लेयर्स हैं जो हमने काम किया है, ठीक है, ये ऊपर नीचे हैं। अब हमने बैकग्राउंड वाली लेयर पे आ जाना है, ठीक है। इस पे आके हमने न्यू लेयर लेनी है, यहाँ से न्यू लेयर, ये देखें आप इसके ऊपर वाली साइड पे लेयर आ गई है नीचे। अब यहाँ पे इस एरिया को हमने सेलेक्ट करना है। देखिए आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था, आप लोगों को पूरा डो फोटोशॉप सीखने का ये नहीं कि आप पूरा डो फोटोशॉप सीखेंगे तभी आप फ्लेक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 टूल्स हैं, सिर्फ आप उनको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप उनको फोकस कर लेते हैं, उनको आप सीख लेते हैं तो आप मुकम्मल डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यही वही सिलेक्शन टूल जो मैंने आपको पहले बताया था, उससे आपने एरिया सिलेक्शन जो है वो की। उसके बाद आपने ये बैकग्राउंड वाला जो कलर है ये वाला, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ पे मैं लगाऊंगा जी 100% येलो, ठीक है। कंट्रोल प्लस डिलीट के साथ ये मैंने किया और ये येलो कलर लग गया। इसके बाद अब ये वाला जो कलर है इसका फ्रेश चिकन राइस टी स्टाइल का, इसको हम डबल क्लिक करेंगे इसकी लेयर पे आके, ठीक है। इसको हम करेंगे जी कलर ओवरले में, इसको ब्लू कलर करते हैं, ये ब्लू कलर हो गया। और इसके बाद इसको हम आउटलाइन देंगे वाइट कलर की, तो ये वाइट कलर इस तरह से, ये नज़र नहीं आ रहा, खैर इस पे हम बैकग्राउंड लगा लेते हैं। अब ये कलर हमारे तकरीबन हो गए हैं। ये बैकग्राउंड फिर दोबारा मैंने बैकग्राउंड जो लेयर है वो सिलेक्ट की है, ठीक है। उसके बाद अब हम कलर बैकग्राउंड लगाएंगे, ठीक है। कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं कोई भी, ये सिलेक्ट करता हूँ, कलरफुल है तो आप लोगों को उम्मीद है पसंद आएगी ये बैकग्राउंड भी। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे जी, ये इस तरह से बैकग्राउंड लगाई। जी ये बैकग्राउंड लगाने के बाद जो है हम अब जो है ये देखें अब कलरफुल बैकग्राउंड लगाई है। इसके बाद अब ये जो येलो कलर है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, इस पर डबल क्लिक, ये देखें ना लेयर पे आकर डबल क्लिक किया और स्ट्रोक जो है वो हम करेंगे, इसको फुल ब्लैक लगाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आप इसको फुल ब्लैक कर लें। फुल ब्लैक करने के बाद इसको आप कलर बर्न करना है, ये देखें ना, ये ये इसकी ओपेसिटी जो है वो 100 पे ओपेसिटी, और ये नॉर्मल को आपने कलर बर्न करना है। ये देखें ये इसकी मुख्तलिफ ऑप्शन हैं,
तो ये कलर बर्न करना है। जब कलर बर्न करेंगे तो देखें ये जो कलर्स हैं ये लाइट कलर हैं, इनको समझ लें जैसे बर्न करके जैसे कोई चीज़ का तेज कलर हो जाता है ना, वो कलर हो गया ये, ठीक है। अब आपने इसको ओके करना है, ठीक है। अब ये और इन दोनों को हम ये दोनों को सिलेक्ट किया और इसको कंट्रोल जी के जरिए ग्रुप, ये दोनों ग्रुप हो गई। अब हम इन दोनों को कलर अलहदा से इनको आउटलाइन लगाते हैं वाइट कलर की, ये इस तरह से, और इसको कलर कर देते हैं यहाँ पे फुल ब्लैक। जी, ये हमारा डिज़ाइन तकरीबन तैयार है। इसमें सिर्फ ये एंड रह गया। एंड आप दूसरी उसमें जाएं, दोबारा सिलेक्शन वाला ये टूल पकड़ें और इसको यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। इसको कंट्रोल सी से या कंट्रोल एक्स से मैंने इसको कट किया और यहाँ पे लाके पेस्ट किया। ये यहाँ पे कंट्रोल टी कर रहा हूँ मैं, ये बॉक्स जो आया है ये देखें, इसको पेस्ट किया, उसके बाद कंट्रोल टी करूँगा तो इसका ये बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं उठा के तो यहाँ पे रख के मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है ये, और ये देखें छोटा किया, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये वाले इफेक्ट्स मैं उठा के, ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक करके दबाए रखना है इसको, और उठा के इस लेयर पे जैसे ही मैं रखूँगा तो ये इसको सारे इफेक्ट्स इस पे लग जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। जी दोस्तों, ये हमारा डिज़ाइन इस वक्त बिल्कुल तैयार है। और इसके अलावा जो है, अगर आप मुसलसल वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं फ्लैक्स डिज़ाइनिंग के मुकम्मल कोर्स को करना, तो आप मेरे चैनल पर आएँ, यहाँ पे आकर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें, आप किसी वीडियो को मिस ना करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।